प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने भारत रत्न विश्वेश्वरैया के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मैंने आपको यहाँ तक पाठ किया था जबकि विश्वेश्वरैया ने हैदराबाद के लिए किस तरह से अपने योगदान दिए, मूसी नदी पर किस तरह से बांध बनाया, फिर जो हैदराबाद के लिए एक बड़ी समस्या थी, हर साल उसका पानी क्या है, मूसी नदी का पानी हैदराबाद के अंदर घुसकर तहस नहस हो जाता। इस सारी जो समस्या थी उसका किस तरह से इन्होंने समाधान किया, ये सारी बातों की जानकारी मैंने आपको दी। अब आगे का पाठ इस प्रकार है। हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है। मैसूर में उस वक्त कृष्णराज वड़ियर राजा थे। वे एक कुशल शासक ही नहीं, एक दयालु राजा भी थे। अपनी प्रजा को हमेशा खुश देखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने नई नई योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने विश्वेश्वरैया को निमंत्रित किया। विश्वेश्वरैया भी अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए इसको स्वीकार करते हुए मैसूर में चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। जब ये चीफ इंजीनियर के पद पर 3 साल काम कर चुके, इनकी कार्यकुशलता, इनकी क्षमता और उनकी बुद्धि को देखकर, इनकी प्रतिभा को देखकर मैसूर के राजा ने इनको दीवान पद पर नियुक्त किया। दीवान पद पर 6 साल तक इन्होंने काम किया। इन 9 सालों में इन्होंने मैसूर का नक्शा ही बदल डाला। जब ये दीवान पद पर थे उस वक्त इन्होंने क्या है, राज्य के विकास के लिए बड़े बड़े कारखानों को खोला। इन्होंने चंदन के तेल, सीमेंट और क्या है इस्पात के कारखाने सारे क्या है इन्हीं की देखरेख में खोले गए। जो भद्रावती में इस्पात के कारखाने हैं, इन्हीं की देखरेख में थे। इस्पात यानी स्टील के कारखाने मैसूर राज्य के लिए विश्वेश्वरैया के प्रमुख 3 कार्य कहा जा सकते हैं। जो कावेरी नदी पर इन्होंने बांध बनवाया, वो बांध कृष्णराज सागर के नाम से प्रसिद्ध है। जहां इस बांध बनने की वजह से उद्योगों के लिए बिजली मिली, वहीं सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी हुई। इससे राज्य का अच्छा विकास हुआ। कृष्णराज सागर के नाम से जो प्रसिद्ध बांध है, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते, देश विदेश से आते और इसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। और जब ये दीवान पद पर थे उस वक्त इन्होंने पंचायतों की भी आयोजन किया और शहर और गांव के लिए जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने गए। ये प्रतिनिधि क्या है देश के विकास में सलाह देने लगे। इससे भी क्या है राज्य का विकास हुआ। फिर विश्वेश्वरैया ने क्या है मैसूर के लिए एक अलग ही बैंक भी बनवाया। ये बैंक बनने की वजह से आर्थिक विकास भी हुआ। फिर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने योगदान दिए। दक्षिण में उस वक्त एक ही विश्वविद्यालय था और पूरे देश में 5 ही विश्वविद्यालय थे, लेकिन विश्वेश्वरैया ने मैसूर के लिए भी विश्वविद्यालय अलग से बनवाया। इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत प्रयत्न किया और बहुत परिश्रम भी किया और बहुत ही बाधाओं का सामना करते हुए इन्होंने इसको कर दिखलाया। विश्वेश्वरैया के अधिक प्रयत्नों के कारण मैसूर राज्य का विकास हुआ। इस विकास का असर कहे दक्षिण के मद्रास पर भी पड़ा। वे भी अपना विकास करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मद्रास पर अंग्रेजों का शासन था। वे अंग्रेज मद्रास का विकास नहीं चाहते थे। फलस्वरूप जहां वे मद्रास का विकास नहीं चाहते थे, तो उनसे मैसूर का विकास भी देखा ना गया। इस वजह से कृष्णराजा वड़ियर के कान
विश्वेश्वरैया के खिलाफ भरने लगे। जब इस तरह से इस माहौल को विश्वेश्वरैया ने देखा और इसको देखकर वो अपने शान के खिलाफ समझते हुए उस पद से इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने यहाँ पर यानी दीवान पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने क्या है विदेशों की सैर की। जब वे भारत लौटे यानी भारत सरकार द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही थी, उसकी एक समिति थी। उस समिति के लिए विश्वेश्वरैया को चुना गया। नई दिल्ली में भी क्या है राजधानी बनाई जा रही थी, उसके लिए बड़े बड़े इंजीनियरों की समिति थी। उस समिति के प्रमुख सदस्य विश्वेश्वरैया रहे। मैसूर राज्य के लिए जो इन्होंने इतने सारे कार्य किए, विकास किया, इसको देखकर टाटा कंपनी वालों ने अपने कारखानों के लिए विश्वेश्वरैया को डायरेक्टर नियुक्त किया। इन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर कार्य किए। देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने इनको सर्वोच्च उपाधि देकर गौरव प्रदान किया। भारत सरकार ने भी इनकी सेवाओं को देखकर इनको देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया। जब इनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया, उस वक्त इनकी उम्र 94 की थी। 15 दिसंबर 1961 को सारे देश ने इनके जन्म दिवस को मनाया। जब इनका जन्म दिवस मनाया गया, उसके 7 या 8 महीने ही ये जीवित रहे। इसके बाद 14 अप्रैल 1962 को विश्वेश्वरैया की मृत्यु हो गई। ऐसे इन्होंने अपनी पूर्ण आयु को भोगते हुए इन्होंने चिर विश्रांति ली। श्री विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे। उन्होंने पूरे जीवन में कभी विश्रांति नहीं ली, हमेशा कार्य करते रहे। जब भी लोग इनसे पूछते कि इनकी दीर्घ आयु के बारे में, तो वो बताते कि मैं क्या है समय पर काम करता हूँ और व्यायाम करता हूँ, समय का सदुपयोग करता हूँ। तो विश्वेश्वरैया का जीवन हमारे लिए आदर्शमय है। श्री विश्वेश्वरैया का चरित्र आदर्शपूर्ण रहा। उनकी यानी ईमानदारी उनके चरित्र का अटूट अंग था। वे असाधारण प्रतिभा रखते हुए भी कभी भी गर्व का एहसास नहीं करते थे, गर्व नहीं करते थे और हमेशा देश के विकास के सपने देखते थे। अपने जीवन में जो भी इन्होंने सपने देखे, वो उन्होंने सच होते हुए भी देखा, अपने सपनों को साकार भी किया। ये सब परिश्रम का ही नतीजा है। इनका जीवन विद्यार्थियों हमारे लिए एक आदर्शपूर्ण है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके बनाए हुए जो बांध है, जो कारखाने हैं, ये सब इनके स्मारक हैं और श्री विश्वेश्वरैया पर हम सब भारतीयों को गर्व है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठ आपका विश्वेश्वरैया इतना ही है। अगले सेशन में हम आधुनिक कविता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।